हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर जो 2020-21 का है, ठीक है ना, तो आपके सामने लाया गया है। तो इसके पहले एक पार्ट हो गया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। कौन क्या कहाँ ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज होंगे भारत के उच्च न्यायालय और भी चीज़ हैं जो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा ही लंबा और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस तो है, बट थोड़ा सा इसको आप गौर करके सुनिए बढ़िया से और देखिए। तो ये वीडियो अच्छा अगर आप लोग को लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखिए, कहता है उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 स्थापना दिवस हुआ, स्थापना दिवस 1862। और मुख्य पीठ कलकत्ता और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर, और उसका राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। और मुख्य न्यायाधीश हैं अभी TBN राधाकृष्णन। देखिए, अगर आपको बता दिया जाए कि एक ही ईस्वी में कौन सा उच्च न्यायालय बने हैं, तो देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय, ये तीनों एक ही ईस्वी में इनका जो स्थापना दिवस है 1862 है, तीनों का है। तो याद रखिएगा, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 1862 ईस्वी में बन के तैयार हो गया, यानी स्थापना हो गया था, ठीक है। और अगर कलकत्ता की मुख्य पीठ की बात करें तो कलकत्ता का मुख्य पीठ कलकत्ता है, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर है, और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता मैंने कौन कौन सा राज्य और भी उनसे अटैच हैं, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल हुआ, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह, ठीक है। और वहाँ का मुख्य जो न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये 1862 स्थापना हुआ, मुख्य पीठ हुआ मुंबई, ठीक है। खंडपीठ हुआ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीप। अब मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो दीपांकर दत्ता, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बॉम्बे उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता हैं, तो याद रखिएगा दीपांकर दत्ता, ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये 1862 में हुआ, स्थापना इनका, मुख्य पीठ चेन्नई, तो मद्रास की चेन्नई हो गया, याद रखेगा। और खंडपीठ में मदुरई, याद रखिएगा, ठीक है। और राज्य क्षेत्र में हो गया तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1866, और मुख्य पीठ हो गया प्रयागराज, और खंडपीठ हो गया लखनऊ, और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता हो गया उत्तर प्रदेश, और मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। देखिए, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थापना दिवस याद रखेगा, अब मुख्य न्यायाधीश याद रखेगी, ये दो तो जरूर याद रखेगा, और राज्य क्षेत्रीय याद रखेगा, ठीक है ना। ऐसे याद रखने के लिए आपको टोटल ही याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, काहे कि एक ही मेहनत में ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन याद हो जाएगा। चलिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो गया 1866, प्रयागराज मुख्य पीठ, और लखनऊ खंडपीठ हो गया, और उत्तर प्रदेश उसका राज्य क्षेत्रीय हो गया, और मुख्य न्यायाधीश हो गया गोविंद माथुर। कर्नाटक उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो बेंगलुरु हो गया, और 1884 में हो गया, धारवाड़ गुलबर्ग हो गया, कर्नाटक हो गया, राज्य क्षेत्र हो गया, और मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, ठीक है ना। और खंडपीठ में धारवाड़ गुलबर्ग हो गया, और स्थापना में हो गया 1884, कौन, कर्नाटक उच्च न्यायालय, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार के और भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। 1916 सॉरी, पटना उच्च न्यायालय 1916 में, ठीक है। मुख्य पीठ की बात करते हैं तो पटना, खंडपीठ की बात करते हैं तो पटने हैं, ठीक है ना। और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं बिहार, और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल, संजय करोल। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब इस यहाँ पर अभी छिप जाएगा तो दिक्कत है, इसलिए नीचे मैं रेगुलर बोल दूंगा, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में, और गुवाहाटी में हुआ, और उनकी और भी है कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर। और राज्य हो जाएगा असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं N कोटेश्वर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। गुवाहाटी का फिर से 1948, गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर, असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, और N कोटेश्वर सिंह मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। चलिए, उड़ीसा उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1948 में स्थापना दिवस हुआ,
और कटक में उनका जो खंडपीठ है, ठीक है ना। और यहाँ उनका जो राज्य क्षेत्र है उड़ीसा हो गया। और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 1950 में हुआ था, जोधपुर हुआ और जयपुर, ठीक है। जोधपुर जयपुर क्षेत्र से आता है और वहाँ जो राज्य क्षेत्र है राजस्थान, ठीक है ना। और मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती, तो याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो 1957 में स्थापना दिवस हुआ था। और जो खंडपीठ है या श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर और राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। मध्य प्रदेश 1956 ईस्वी में, ठीक है ना। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर मध्य प्रदेश और संजय यादव मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। केरल उच्च न्यायालय के 1956 में ये, ठीक है, 1956। कोची केरल लक्षद्वीप एस मनी कुमार मुख्य न्यायाधीश। गुजरात उच्च न्यायालय 1960 अहमदाबाद गुजरात विक्रम नाथ, ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, तो याद रखिएगा, ठीक है। और स्थापना दिवस हो गया 1960, कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली एनसीटी 1966 में, एनसीटी दिल्ली में। और धीरू भाई नारायण भाई पटेल दिल्ली उच्च न्यायालय 1966 में, नई दिल्ली एनसीटी दिल्ली, धीरू भाई नारायण भाई पटेल। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1966 चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र पंजाब हरियाणा एवं चंडीगढ़। और मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, ठीक है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 1966 में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 शिमला हिमाचल प्रदेश। और लिम्पगा नारायण स्वामी जो मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण स्वामी, सॉरी, ठीक है, लिंगप्पा नारायण स्वामी हो गया। हिमाचल प्रदेश 1971 शिमला हिमाचल प्रदेश, लिंगप्पा नारायण स्वामी। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 गैंगटोक सिक्किम जितेंद्र कुमार महेश्वरी, तो मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार महेश्वरी। और राज्य हो गया गैंगटोक हो गया, ठीक है ना, सिक्किम, याद रखिएगा। कब, 1975। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 2000 ईस्वी में। तो देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों 2000 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। कहाँ, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड उच्च न्यायालय, ये तीनों 2000 ईस्वी में ही बनकर तैयार हुआ। देखिए छत्तीसगढ़ का बिलासपुर छत्तीसगढ़ और पी.आर. रामचंद्रन मेनन, ठीक है। उत्तराखंड के नैनीताल उत्तराखंड में। और रवि विजय कुमार मलिमठ हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और झारखंड उच्च न्यायालय के 2000 ईस्वी में रांची, राजधानी हुआ रांची और झारखंड में पड़ता है। वहाँ के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन। मेघालय उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो मेघालय 2013 शिलोंग में पड़ता है, मेघालय में राज्य में पड़ता है, उसका राज्य क्षेत्र मेघालय हुआ। और वहाँ विश्वनाथ सोमादेर, वहाँ मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर। मणिपुर उच्च न्यायालय की 2013 में इम्फाल मणिपुर रामलिंगम सुधाकर, ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के 2013 अगरतला त्रिपुरा अब्दुल हामिद कुरैशी, ठीक है ना। तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय 2013 में बनकर तैयार हुआ। देखिए यहाँ मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों है जो 2013 में बनकर तैयार हो गया। तो देखिए जो एक ही ईस्वी में 2-3 हाई कोर्ट जो बनकर तैयार हुआ, तो इस तरह से आपको ईस्वी याद करने में आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक ही बार में राज बना होगा तीनों, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा एक ही बार बना है, तो एक ही बार बनेगा तो वहाँ के जो हाई कोर्ट भी बनेंगे तो एक ही ईस्वी में बनेंगे, यानी 2013 में। भले डेट अलग हो गया होगा लेकिन 2013 आपको ईस्वी ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा। त्रिपुरा के अगरतला त्रिपुरा और अब्दुल हामिद कुरैशी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तेलंगाना उच्च न्यायालय के 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2019 में बना, ठीक है ना। तो हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद हो गया और तेलंगाना ही राज्य क्षेत्र हो गया। और हिमा कोहली मुख्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अमरावती और आंध्र प्रदेश राज्य क्षेत्र हुआ। और अरूप के गोस्वामी वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हुए। अब कहता है नोट, भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास, तीनों 1862 में। तो याद रखिएगा 1862 में कलकत्ता बम्बई और मद्रास। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम
25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो लास्ट वाला है 25वां आंध्र प्रदेश, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। तो इस तरह से आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्या है भाई, उच्च न्यायालय हैं और उनके मुख्य न्यायाधीश हैं, स्थापना, मुख्यपीठ, खंडपीठ और राज क्षेत्र है। तो ये आपके लिए है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छी तरीक़ा से रोक के वीडियो आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब कहता है राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। अब कौन सा राज्य है, उनकी राजधानी है, वहाँ के राज्यपाल हैं, और निर्माण और गठन कब हुआ, और मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आप आराम से देखिए। कहता है अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो राजधानी ईटानगर, ठीक है ना, और निर्माण 20 फरवरी 1987 को। और वहाँ के राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासन है तो जो हैं जो बी डी मिश्रा हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, ठीक है, पेमा खांडू, ठीक है। तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राजधानी ईटानगर, और राज्यपाल हैं तो बी डी मिश्रा, ठीक है। त्रिपुरा के अगरतला राजधानी होता है और निर्माण 21 जनवरी 1972 को, और रमेश बैस राज्यपाल हुए और बिप्लब देव मुख्यमंत्री हुए। नागालैंड के कोहिमा हो गए 1 दिसंबर 1963 में, और आर एन रवि राज्यपाल हुए और नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हुए, ठीक है। मणिपुर के इम्फाल हुआ 21 जनवरी 1972, नजमा ए हेपतुल्ला और नोकथुम्बस बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हुए, नोकथुम्बस बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है। मिजोरम के आइजोल हो गया और निर्माण हो गया 20 फरवरी 1987 को, और वहाँ के राज्यपाल हैं या उपराज्यपाल जो भी हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हो गया, और मुख्यमंत्री जोर मथंगा। तो देखिए आपको पूछ देगा कि राज्यपाल या उपराज्यपाल, तो डायरेक्ट आपको बस उपराज्यपाल कुछ रहेगा, जो वहाँ का रहता है जो ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप जो याद रखिएगा मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन देख के आप क्लिक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। असम की बात करते हैं। असम के दिसपुर 26 जनवरी 1950 प्रोफेसर जगदीश मुखी राज्यपाल हुए और सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हुए, ठीक है। मेघालय के शिलांग 21 जनवरी 1972 में सत्यपाल मलिक राज्यपाल हुए और कोनराड संगमा मुख्यमंत्री हुए। सिक्किम के गैंगटोक हुआ 16 मई 1975 में स्थापना हुआ, गंगा प्रसाद राज्यपाल हुए और प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हुए। हिमाचल प्रदेश शिमला 25 जनवरी 1971 बंडारू दत्तात्रेय हो गया, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हुए, बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हुए, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। उत्तराखंड के देहरादून गैरसैंग 9 नवंबर 2000 को बेबी रानी मौर्य त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हुए, बेबी रानी मौर्य और बेबी रानी मौर्य वहाँ के राज्यपाल हुए, ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब के चंडीगढ़ हुआ, इस भी नहीं दिया गया है, पी.वी. सिंह बदनौर राज्यपाल हुए और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हुए। हरियाणा चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 सत्यदेव नारायण राज्यपाल हुए और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हुए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ 24 जनवरी 1950 आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हुए और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए। बिहार के पटना 22 मार्च 1912 फागू चौहान राज्यपाल जी हुए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए, ठीक है। झारखंड के रांची 15 नवंबर 2000 को द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, और राज्यपाल हुए और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के कोलकाता हो गए 26 जनवरी 1950 को और जगदीप धनखड़ हुए राज्यपाल और ममता बनर्जी हुए मुख्यमंत्री। उड़ीसा के भुवनेश्वर 1 अप्रैल 1936 प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हुए और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल 1 नवंबर 1956 में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हुए, यानी अतिरिक्त प्रभार मिला आनंदीबेन पटेल को, ठीक है ना, और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुए। छत्तीसगढ़ के रायपुर हुए 1 नवंबर 2000 को अनसुईया उड़के राज्यपाल हुए और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुए। राजस्थान के जयपुर 30 मार्च 1949 को कलराज मिश्र राज्यपाल, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। गुजरात के गांधीनगर 1 मई 1960 श्री आचार्य देवव्रत राज्यपाल हुए, विजय रूपानी मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के मुंबई 1 मई 1960 में 1 मई 1960 भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हुए और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुए, ठीक है। कर्नाटक बेंगलुरु 1 नवंबर 1956 बाजू भाई वाला राज्यपाल हुए और बी.एस. येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हुए। गोवा के पणजी 30 मई 1960 यानी भगत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार हुए राज्यपाल के लिए और प्रमोद सावंत
मुख्यमंत्री हुए, ठीक है ना। देखिए भगत सिंह कोश्यारी 2 जमा था, ठीक है ना, तो कहीं और होगा। तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में, अतिरिक्त प्रभार का मतलब है एक राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं तो दूसरे राज्य को भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ की वहाँ राज्यपाल अगर अनुपस्थित हैं तो आप वहाँ के राज्यपाल भी वहाँ का भी भार संभालते हैं, इसीलिए अतिरिक्त प्रभार इसी को बोलता है, ठीक है। केरल तिरुवनंतपुरम 1 नवंबर 1956 आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल और पिनराई विजयन मुख्यमंत्री। कहता तमिलनाडु चेन्नई 26 जनवरी 1950 बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल के पलानी स्वामी मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के अमरावती 1 अक्टूबर 1953 विश्व भूषण हरिचंदन राज्यपाल हुए, जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री। तेलंगाना हैदराबाद 2 जनवरी 2014 को डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन राज्यपाल हुए, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर श्रीनगर जम्मू 31 अक्टूबर 2019 मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हुए और मुख्यमंत्री का पता नहीं है, ठीक है। लद्दाख का लेह 31 अक्टूबर 2019 को राधाकृष्ण माथुर उपराज्यपाल हुए, ठीक है ना, और उपराज्यपाल हुए और मुख्यमंत्री नहीं पता, ठीक है। दिल्ली नई दिल्ली की स्थापना नहीं दिया गया, अनिल बैजल उप राज्यपाल हुए और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हुए। पुदुचेरी वहाँ की राज्यपाल किरण बेदी उपराज्यपाल हुए और बी नारायण स्वामी मुख्यमंत्री जी हुए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर होता है, स्थापना दिवस नहीं दिया गया है। देवेंद्र कुमार जोशी उपराज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री नहीं पता है। चलिए, तो ये सब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश के लिए कहीं कहीं मुख्यमंत्री रहते हैं, कहीं कहीं ना भी होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से चलता है। चलिए पूरा बता देते हैं। चंडीगढ़ हो जाएगा 1 नवंबर 1966 पीवीसी बदनौर प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। बीपीसी बदनौर प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। दादर और नगर हवेली दमन द्वीप में राजधानी दमन हो गया, ठीक है ना। और 26 जनवरी 2020 को स्थापना दिवस हो गया, प्रफुल्ल पटेल प्रशासक हो गए। चलिए, लक्षद्वीप के कावारती होता है 1 नवंबर 1956 को, प्रफुल्ल पटेल अति प्रभार के रूप में हैं। तो इस तरह से आपके कुछ इंपॉर्टेंट राज्य की राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रशासक, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में आपको बताया गया है। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब चलते हैं नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी हम लोग देख सकते हैं। चलिए, कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग, वन सभी नीतिगत मुद्दे एवं अन्य विभाग, उनके अंडर में ही इतना काम है, ठीक है ना। कौन कौन से प्रधानमंत्री तो कहे जाते ही हैं, कार्मिक काम भी करते हैं, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग, अन्य सभी नीतिगत मुद्दे एवं अन्य विभाग, ठीक है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। अमित शाह गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट मंत्री हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री हैं। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राज्य मंत्री तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, ठीक है ना। तो ये सब है नितिन जयराम गडकरी जी, सड़क परिवहन है, राज्य मंत्री तथा सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्री। और डीवी सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री, सदानंद गौड़ा याद रखिएगा, रसायन और उर्वरक मंत्री। पीयूष गोयल अति प्रभार के रूप में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री, ठीक है। रविशंकर प्रसाद कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। थावर चंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास और कपड़ा मंत्री। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री, याद रखिएगा। रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण, विज्ञान और तकनीकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री। पीयूष गोयल रेल मंत्री तथा वाणिज्य उद्योग मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात। मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। प्रहलाद जोशी संसदीय मामले, कोयला तथा खनन मंत्री। महेंद्र नाथ पांडे कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्री। ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। गिरिराज सिंह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री। और गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना मंत्रालय। ठीक है ना, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना मंत्रालय। श्रीपद येसो नाइक यजुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रालय। यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष तथा राज्य रक्षा मंत्री। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चल डॉक्टर जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार। प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री हैं। ठीक है। किरण रिजिजू युवा मामलों और खेल स्वतंत्र प्रभार तथा अल्पसंख्यक मामले राज्य मंत्री। प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति तथा पर्यटन विभाग स्वतंत्र प्रभार। ठीक है ना। और राजकुमार सिंह ऊर्जा नवीन और अक्षय ऊर्जा स्वतंत्र प्रभार के रूप में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री। ठीक है ना। तो कौशल भी राज्य मंत्री के रूप में क्या क्या उनका प्रभार मिला है, तो कौशल विकास और उद्यमिता के लिए, और स्वतंत्र प्रभार के रूप में ऊर्जा नवीन और अक्षय ऊर्जा के लिए। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामले नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री। मनसुख एल मंडाविया जहाज रानी तथा रसायन और उर्वरक मंत्री। चलिए ठीक है, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर देखिए। कहता है आगे है राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। ठीक है, फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात राज्य मंत्री। अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। बीके सिंह सेवानिवृत्त सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। कृष्णपाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। दानवे राव साहेब दादराव उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। दानवे राव साहेब दादराव उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जी किशन रेड्डी गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। पुरुषोत्तम रूपाला कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय। बाबुल सुप्रियो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। संजीव कुमार बलियान पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। ठीक है, संजीव कुमार बलियान पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। धोत्रे संजय सामराव धोत्रे संजय सामराव मानव संसाधन विकास संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। धोत्रे संजय सामराव मानव संसाधन विकास संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट मामले। अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा रेल मंत्रालय। अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा रेल मंत्रालय। नित्यानंद राय गृह मंत्रालय। रतनलाल कटारिया जल शक्ति सामाजिक न्याय और अधिकारिता। बी मुरलीधरन विदेश और संसदीय कार्य मंत्रालय। रेणुका सिंह सरुता जनजातीय मामले। सोम प्रकाश वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। रामेश्वर तेली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। प्रताप चंद्र सारंगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। प्रताप चंद्र सारंगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। कैलाश चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। देवाश्री चौधरी महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मंत्री और उनके कार्य थे, क्या क्या सभी का कार्य बटा हुआ है, तो ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रमुख देश, राजधानी, मुद्रा, संसद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर
कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।